क्या प्राचीन ज्ञान और आज का विज्ञान एक ही ब्रह्मांड की कहानी कह रहे हैं? चलिए पता लगाते हैं। ये है जिनेवा में सर्न, जहां मॉडर्न पार्टिकल फिजिक्स के सेंटर में शिव नटराज की 2 मीटर ऊंची मूर्ति है। सवाल ये है कि ये प्राचीन प्रतीक यहाँ क्या कर रहा है? यही तो दर्शन और विज्ञान के बीच के गहरे रिश्ते को दिखाता है। चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से, ब्रह्मांड के बनने से भी पहले से। आज की फिजिक्स कहती है कि बिग बैंग से पहले एक सिंगुलैरिटी थी, अनंत घनत्व वाला एक पॉइंट। हैरानी की बात है कि हजारों साल पहले ऋग्वेद का नासदीय सूक्त भी कुछ ऐसा ही कहता है। तो इस शून्य से सब कुछ कैसे बना? शिव पुराण में इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल प्रतीक के जरिए मिलता है। इसे कहते हैं लिंगोद्भव, यानी आग का एक ऐसा ब्रह्मांडीय स्तंभ जिसका कोई अंत नहीं, सृष्टि का असली स्रोत। सृष्टि का ये स्तंभ बिग बैंग के शुरुआती एनर्जी बर्स्ट के साइंटिफिक विजुअलाइजेशन जैसा ही लगता है ना? कुछ मॉडर्न थियरीज तो शिवलिंग की तुलना एक ब्लैक होल से भी करती हैं, जिसके अंदर शायद हमारा ब्रह्मांड बसा हो। अच्छा, सृष्टि तो हो गई, पर अब ब्रह्मांड को कंट्रोल कौन करता है? इसका जिक्र रुद्र के रूपों में मिलता है। श्री रुद्रम में रुद्र के 11 रूप फिजिक्स के फंडामेंटल फोर्सेस से कमाल का मेल खाते हैं। जैसे वामदेव रुद्र, जिन्हें समय का संशोधक कहा गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ग्रेविटी स्पेस टाइम को मोड़ देती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली समानता तो कॉस्मिक टाइम यानी ब्रह्मांड के समय को लेकर है। हिंदू कॉस्मोलॉजी के हिसाब से ब्रह्मा का एक दिन यानी एक कल्प 4.32 अरब साल का होता है। मशहूर एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगन भी इस टाइम स्केल और मॉडर्न साइंस के बीच की समानता देखकर हैरान थे। ये क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के एक अनंतहीन चक्र की तरह है। यही आइडिया अब ऑस्कुलेटिंग यूनिवर्स थ्योरीज में भी दिखता है। और यहीं पर बात आती है शिव के कॉस्मिक डांस की, जो इसी अंतहीन साइकिल का सबसे बड़ा प्रतीक है। फिजिसिस्ट फ्रिट्जॉफ काप्रा कहते हैं कि शिव का नृत्य ही असल में सब एटॉमिक पार्टिकल्स का डांस है। तो क्या यह सिर्फ एक संयोग है या प्राचीन ज्ञान की गहराई? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।